डॉक्टर साहब, हम फ़िक्र मुस्तक़बिल इकबाल के आईने में देख रहे हैं और इकबाल के ही एक शेर से मैं अपने सवाल का आगाज़ करता हूँ कि इसी कुरान में है अबतर के जहाँ की तालीम, जिसने मोमन को बनाया माओ परवीन का अमीर। तो इकबाल तो सारी सक्सेस जो है वो कुरान में बता रहे हैं, लेकिन हम बहसीत कौम कुरान से दूर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जितनी तरक्की है, जितनी डेवलपमेंट है, अगर ये कुरान के पैराए में लेकर करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की नहीं करेंगे हम? बहुत शुक्रिया फैसल शहजाद साहब, हमने आपके दफ्तर पर भी कब्ज़ा किया है और अब आपका सवाल का मामला है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो सोसाइटी में वो ये है कि हम अगर कुरान से जुड़ जाएं तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ जो सवाल है वो है कुरान के साथ जुड़ने का, और कुरान के साथ जुड़ने के लिए जिन ज़ाब्तों की ज़रूरत है हम वो ज़ाब्ते इख्तियार नहीं कर रहे। कुरान इशारे देता है, लेकिन बुनियादी तौर पर हर मज़हब, हर अकीदा, हर नबी और कुरान या इल्हामी किताबें वो बुनियादी तौर पर शख्सियत साजी पर जोर देती है, इंसान साजी पर उनका जोर है, इंसान को बनाने में उनका जोर है। वो इंसान की जो ये एक तख्लीकी हैयत है, इसको वो ताकतवर करना चाहते हैं। जैसे मैंने आगाज़ में असूल खुदा की बात की, तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वो ताकत देते देते इसको ताकतवर बनाया और नबूवत मौकूफ़ कर दी। अब भी ये ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम जो अकायद हैं इस वक्त हमारे, वो हमें ताकतवर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। अब हम ये तो नहीं कह सकते हर एक का अकीदा बहुत मजबूत है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, दुनिया सारी के जो मज़हब वाले हैं वो सब बहुत मजबूत है। लेकिन मसला है किरदार साजी का, मसला है इंसान साजी का, मसला है शख्सियत साजी का। अब हम किस तरह कुरान से, क्या कुरान की इंटरप्रिटेशन का मसला है, क्योंकि कुरान अगर आपको वो ताकत देगा तो वो किस तरह देगा। अब इकबाल ने सारी रोशनी कुरान से उठाई है। इकबाल की फिक्र कुरान में गोताज़न होने के बाद आती है, लेकिन वो तो फिक्र उठा कर लाए, वो तो मुस्तकबिल की फिक्र उठा कर लाए। उस पर अमल पैरा होने के लिए जो ज़रूरतें, जो ज़ाब्ते हैं, वो हमें बनाने हैं और हमें इख्तियार करने हैं। यहाँ हम आकर उलझ जाते हैं। कुरान के लिए आप नहीं पैदा किए गए, कुरान आपकी हदायत के लिए नाज़िल हुआ। यहाँ इसको ज़हन में रखें, इस फ़र्क को ज़हन में रखें कि कुरान से हदायत आपने हासिल करनी है, और अल्लामा ने वो हदायत हासिल की, लेकिन वो चूँकि एक फ़िक्री आदमी थे, उन्होंने अफ़कार की दुनिया में बताया। बाकी इशार में उनके इशारे मौजूद हैं, उनके हर एक शेर में कोई ना कोई जान है, कोई ऐसी बात है वो इंसान को करते। अब मैंने तज़किरा शायद शुरू में किया है कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट को मैंने वजाहत, तशरीहात और तज़ियात के साथ
موبائل اس کو لایا ہے، اس میں بے شمار آیات ہیں۔ اس کے بعد میں نے دوسری کے کمال اقبال اور 21ویں صدی، میں نے اس کو اخذ لے کر اقبال کی فکر سے آگے بڑھایا ہے۔ لیکن جو آپ نے خصوصی سوال کیا ہے، خودی فہم قرآن کا ضابطہ، قرآن میں داخل ہونے کے لیے جن ضابطوں کی ضرورت ہے وہ ضابطے ہم نے بنانے۔ آپ نے کچھ یہاں شرائط رکھی ہے کہ دفتر اور باہر یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے طریقہ کار کیا ہے، تو قرآن کے لیے بھی ضابطے کچھ موجود ہیں، کچھ کو میں آپ کو اضافہ کرنا ہوگا، اور یہ کام میں نے کیا ہے، جسارت کی ہے، اور میں نے قرآن کے ضابطوں میں اضافہ کیا ہے۔ وہ میری کتاب مطالعہ قرآن کی نئی جیسے اس میں بھی موجود ہے، اور خود ہی فہم قرآن کا ضابطہ اس میں بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ۔